हेलो बच्चों। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन जो लेक्चर हुआ था उसमें आप लोगों ने किया था डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चंस, तो उसमें हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सेक्शन फार्मूला, इसी टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके सिलेबस में क्या है, सेक्शन फार्मूला। ये आप पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होगा आपका, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है कि कोई भी एक लाइन है ना, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए आप लोग कि ए बी एक क्या है आपका लाइन सेगमेंट है। इसको कोई पॉइंट है बीच में पी जो है, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके एक्स कामा वाई, और ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 कामा y1, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके x2 कामा y2। पी जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लेते हैं कि m1 रेशियो m2 में ये डिवाइड कर रहा है। इसको किस में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में ये डिवाइड कर दे रहा है इसको। ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या हो गया, m1 हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, m2 हो गया। क्लियर है। अब इस पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो वो कोऑर्डिनेट आपका आता कैसे है, फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे। क्या होगा, x के जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 ये आएगा। ये आपका हो गया फार्मूला। क्या हो गया ये आपका फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला है। अब किसी किसी बुक में m रेशियो n में दिया रहता है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि mx2 ऐसे लिखा रहेगा, mx2 प्लस x1 अपान m प्लस n ऐसा रहेगा। तो उसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n ऐसा लिखा रहता है। तो m1 m2 के टर्म में हमने ले लिया है, इसने m और n के रेशियो में ले लिया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब इसी फार्मूले पे आपके होंगे क्वेश्चंस। क्या होंगे, ये इंटरनली डिवीज़न है। कैसा डिवीज़न है ये, इंटरनली डिवीज़न है। यहाँ पे जो सेक्शन फार्मूला होता है वो होता है, एक होता है इंटरनल डिवीज़न, एक होता है एक्सटर्नल। तो ये जो पी पॉइंट है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है हम रेशियो एन में। किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। तो इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरनल डिवीज़न। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है आपका कि एक पॉइंट है, फाइंड द एक्सटर्नल डिवीज़न पे। एक ऐसे ही क्वेश्चन देख लिए, सपोज कि ये पॉइंट है ए 3 कामा -1 और बी हमने इसको ऐसे ले लिया है 5 कामा -2। ये दो पॉइंट है, इसका कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी है यहाँ पे सपोज कर लीजिए, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कैसे में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, इस पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको m और n पता हो गया है, या m1 m2 पता हो गया है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। क्लियर है। तो आपको फार्मूला आपको पता है कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, m1 x2 है ना, और प्लस m। तो यहाँ m1 हम डायरेक्ट रख रहे हैं, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है ना। ये आपका m1 है, ये वाला आपका m2 है। तो यहाँ से आ गया m1 x2 की वैल्यू 5 है, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा m2
M2 की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपान में M1 प्लस M2 1 प्लस 2। ठीक है, अब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या है आपका M1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -2, इंटू करेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ प्लस लगाइए, अब M2 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 कितना है -1 है, अपान में M1 प्लस M2 1 प्लस 2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 5 + 6 अपान 3। यहाँ आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा -2 अपान में 3। तो कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ से आपका हुआ 11/3 और यहाँ से आपका हुआ -4/3। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर p के कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप 11/3 -4/3 ये आपके क्या आ गए, पॉइंट आ गए, किसके, p के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर हुआ। यहाँ आप लोगों का वैल्यू पुट करना है ध्यान से, प्लस माइनस में गलती ना हो, कहाँ माइनस है कहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो M1 x2, M1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, x2 की वैल्यू 5 है, फिर M2 x1, M2 की वैल्यू आपकी 2 है, x1 की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दिया, फिर M1 प्लस M2। यहाँ देखिए M1 y2, M1 की वैल्यू कितनी है 1 है और y2 की वैल्यू -2 है, फिर यहाँ पे M2 y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, पुट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक है, क्लियर, ओके, ये क्लियर हो गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट 4,6 डिवाइड द पॉइंट्स x, y एंड 5,7 इंटरनली इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटरनली डिवीज़न अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि इंटरनल डिवीज़न का, तो ये कोई पॉइंट है वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लो सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो क्या है 4,6 है। क्या है ये P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए 4,6 और ये A वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, y और B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग कितना 5,7। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। x और y की वैल्यू हमसे पूछ लिया है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए इंटरनल डिवीजन में, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 = क्या हो जाएगा, ये आपका m हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m x2, तो m की वैल्यू कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, 2 × 5 लिखेंगे, प्लस n x1, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, x1 मतलब x है, अपान में m + n, दैट मीन्स 2 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 = यहाँ होगा 10 + x अपान में 3 हो गया, ये 2 + 1। इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गया, = 10 + x। अगर आप इधर माइनस करेंगे तो ये जाएगा 12 - 10 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x की वैल्यू आपको मिल गई आसानी से 2 मिल गई। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट आपको पता है, y कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, तो क्या निकालेंगे आप my2, यहाँ 2 है ना, 2 y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस क्या हो जाएगा ny1, n की वैल्यू कितनी है 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है y है, इंटू y अपान में क्या हो जाएगा 2 + 1। तो आप देखिए यहाँ पे 6, यहाँ हो जाएगा आपका 14 + y अपान कितना हो जाएगा 3। अब 3 × 6 कितना होगा 18, ये 14 इधर लाएगा तो -14 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, 18 - 4 क्या आएगा 4, y की वैल्यू आपकी आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है, तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई और ये आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 2,4। क्या हो जाएंगे a के कोऑर्डिनेट जो है 2,4 और 5,7 ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट होंगे, जिसको P पॉइंट जो है 4,6 वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन
ज्वाइनिंग द सेगमेंट बोल सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द सेगमेंट है ए एंड बी या पी एंड क्यू, कुछ भी ले लेते हैं। और पी के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 कामा y1 है और इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं x2 कामा y2 है। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x1 कामा y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। इसका मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं r है, जिसके कोऑर्डिनेट है x कामा y है, x कामा y। अब मिड पॉइंट का मतलब समझ रहे हो कि आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आप 1:1 ले सकते हैं, है ना। तो आपका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या आएगा, आर के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फार्मूला होगा आपका x1 + x2 अपान में 2 कामा y1 + y2 अपान 2। ये आपके आर के कोऑर्डिनेट आएंगे। आर का मतलब समझ रहे हैं, x कामा y के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये आपके क्या आएंगे, मिड पॉइंट हो गया आपका। क्या हो गया, मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2। समझ रहे हैं। तो मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकालेंगे। मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, है ना। जैसे सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे कि इसी क्वेश्चन में इसी पे जगह पे क्या कर दिया कि 2 पॉइंट दे दिए गए आपको, इसको लिखा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। x1 + x2 ये फार्मूला आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपको मान लिया कि p के कोऑर्डिनेट है 2 कामा -4 और आपके q के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10 कामा -12। इसमें आपको मिड पॉइंट निकालना है पी क्यू का। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सपोज आर है ये, तो आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप लोग, x1 + x2/2 दैट मीन्स 2 + 10/2। दूसरा क्या करेंगे यहाँ से -4 - 12 अपान 2। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा कि यहाँ पे आ गया 12 अपान 2, ये ऐड होगा तो माइनस में 16/2 आ जाएगा। 2 6 जा और 2 8 जा, है ना। तो आर के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 6 कामा -8। आर क्या था आपका, मिड पॉइंट था। क्या था आर, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 6 कामा -8। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। मिड पॉइंट आपका दिया रहेगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे कि मिड पॉइंट दे देगा, उसके कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, वहाँ से वैल्यू होगी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि इफ़ 4, 0 इज़ द मिड पॉइंट, इफ़ 4, 0 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -8, 13 एंड x, 7, देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे दो दिया गया है कि ये जो 4, 0 है ये आपका मिड पॉइंट है। क्या है ये, मिड पॉइंट है। इसको सपोज कर लेते हैं कि a के कोऑर्डिनेट है -8, 13 और ये आपका कोऑर्डिनेट x, 7 है। ये a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए p आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम लोग लगाएंगे क्या कि ये 4 = हो जाएगा -8 x1 + x2 अपान में 2 और y1 + y2 अपान 2। y1 दैट मीन्स 13 + 7 अपान 2 = 0 हो गया। तो चाहे आप इसको सॉल्व करें, चाहे आप इसको सॉल्व करें, दोनों से वैल्यू x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से तो क्लियर है वो मिड पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ कितना होगा, यह आ गया 8 = आ गया आपका -8 + x। अब इधर ले आइए तो यह आ जाएगा 8 + 8 = x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16। x वैल्यू आपकी क्या आ गई, 16 आ गई। और अब आपको क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट आपका क्या निकालना है, 0। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि 8, 13 था, -8, 13 है। दूसरा है आपका x, 7, इसका मिड पॉइंट है 4, 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पहले वाले से ही नहीं आ गई और यहाँ दूसरे वाले से आपका मिड पॉइंट है, ये 0 दिया ही है, तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि इसे हमने फाइंड नहीं करना, हमें चाहिए था केवल x। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 16। कितनी आ गई आपकी, 16। क्लियर है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 16।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6, -8 एंड 3, -4। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, इसके मिड पॉइंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला हो गया, ये वही वाला अभी लगाए हैं। x1 ये हो गया आपका, और y1 ये, x2 y2 पढ़े हैं आप फार्मूला। और ये मिड पॉइंट हो गया p, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो क्या फार्मूला पढ़ा था आपने, a कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका b हो गया, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आप इसको सपोज के लिए x1 है, ये आपका ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी होगी 6, और x2 की वैल्यू है 3, 6 + 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 -4/2। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। क्या आ गया ये मिड पॉइंट। यहाँ से आप सॉल्व करिए 9/2 आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे -12/2, तो 2 6 12 हो गया। तो आपका आएगा ये 9/2 -6। ये आपके क्या आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए, मिड पॉइंट। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इस टाइप के आपके मिड पॉइंट के क्वेश्चन बनेंगे, सेक्शन फार्मूला बनेगा और डिस्टेंस फार्मूला। ये 3 टॉपिक है। एक टॉपिक इसमें और आता है कोलिनियर का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू।